प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघटन। क्या होता है विद्युत अपघटन? देखो, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है, एक पात्र लिया, उसमें हमने एक कोई विद्युत अपघट जैसे NaCl या CuSO4 कोई भी विद्युत अपघट को लेकर उसमें दो छड़ें डाली। एक छड़ धनावेशित है, दूसरी छड़ ऋणावेशित है। ऋणावेशित वाली छड़ को कैथोड कहते हैं और धनावेशित वाली छड़ को एनोड कहते हैं। इसमें एक बैटरी लगाई, बैटरी लगाने के बाद विद्युत धारा प्रवाहित की, तो ये जो विद्युत अपघट है ये अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, धन आयन और ऋण आयन। धन आयन विपरीत इलेक्ट्रोड यानी ऋणावेशित प्लेट की ओर गमन करते हैं और ऋण आयन धनावेशित प्लेट की ओर गमन करते हैं। इस प्रकार से विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर आयनों का गमन करना और उनका ऑक्सीकृत या अपचयित होना, ही इस घटना को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन। ये इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है, ये सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्ट का विलयन। तो अब इसमें क्या लिखा है, देखो, वह प्रक्रम जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मतलब बैटरी लगी है, ऊर्जा दी जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये एनर्जी बदली जाती है, परिवर्तित किया जाता है किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में या उसके गलित विलयन में। इसमें लिया गया गलित विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर विलयन में उपस्थित आयनों का विपरीत ध्रुवों या इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन होना विद्युत अपघटन कहलाता है। तो ये जो बात अभी हमने बताई थी वही इसमें दिखाई गई है। ये आयन जो है धन आयन ऋण आवेशित प्लेट की ओर और ऋण आयन धनावेशित प्लेट की ओर गति कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं विद्युत अपघटन, और जिस सेल में ये क्रिया होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है। जबकि कल हमने जो गैल्वेनिक सेल पढ़ा था उसमें जो एनोड था वो निगेटिव था और जो कैथोड था वो पॉजिटिव था। उसमें हमने आपको बताया भी था LOAN, ये गैल्वेनिक सेल के लिए था, गैल्वेनिक सेल। उसमें था लेफ्ट सेल जो था उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था, एनोड था, निगेटिव था। इधर की तरफ RRCP जो राइट सेल था वो रिडक्शन हो रहा था